चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सिचुएशन क्या आप लोगों का में सब तो एलपीए वाले ना जी, कोई और भी कुछ वाला है? सब एलपी वाला है, तुम सुन चुके हैं। चलिए हम लोग जो है बाबू, बैच का नाम पता है आप लोगों को जी? हाँ, बहुत अच्छा नाम रखा गया है। ठीक है, 2024 वाला है ये, 24, यानी कि आपको जो है 2024 में इस बार नौकरी ले लेना है। उसी चीज पर जो है प्रहार किया जा रहा है। और वैकेंसी का संख्या आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में वैकेंसी है। ठीक है, तो जब बाबू लाखों करोड़ों में इतना ज़्यादा वैकेंसी है, क्या बात, 5696, 96 का ही छोड़ रहे हैं? कम हुआ, 5696, 4 को दे तो 5700 हो जाता। अब मामला इसमें यह है कि आपको जो है इसके लिए पढ़ना क्या सब है। सबसे जरूरी बात यह कि आपको सर बताए ही होंगे साइंस में क्या पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स वाले सर आएंगे, मैथ्स में क्या पढ़ना है ये बताएंगे। हमको रीजनिंग पढ़ाना तो हम आपको ये बताएंगे कि रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है, और इसमें कंप्लीटली जो होगा वो लगभग रीजनिंग का हर एक चैप्टर आपको मोटा मोटी लगभग हर एक चैप्टर पढ़ना है सारा। उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, एनालॉजी भी आएगा, क्लासिफिकेशन भी आएगा। अब मामला यहाँ पर ये आ जाता है कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि ज्यादा मात्रा में आपके एग्जाम में पीछे, प्रीवियस जब हम देखते हैं एग्जाम को, तो उस पीछे वाले एग्जाम में देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही मात्रा में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे कि क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि कोडिंग डिकोड। और कोडिंग डिकोडिंग का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी, अभी तो 2 ही एग्जाम हुआ पीछे, अगर उससे पहले का बात करें तब तो वो बहुत बहुत दूर का हो जाएगा, ज्यादा समय हो गया। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो लेवल है वो लेवल कुछ और ही रखा गया। मतलब कि इससे पहले जो एएलपी 2018 में जो एग्जाम हुआ, एएलपी 2018 में जो एग्जाम हुआ, अगर हम इसके बेस को मान लें तो फिर अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी, अगर हम एएलपी 2018 के बेस को लेकर के अगर चलते हैं एएलपी 2024 को, तब तो आपका तैयारी कंप्लीट है। कोडिंग डिकोडिंग का आपको नहीं पढ़ना है, आप आराम से टेस्ट दीजिए, उससे आपका सारा चीज पकड़ में आ जाएगा। अगर हम इसको देख करके चलते हैं, इसका तैयारी तब। लेकिन इसके बाद हमारे पास 2 और एग्जाम हो चुका है, एनटीपीसी का
CBT 1 CBT 2 दोनों ग्रुप डी का, तो इसका जब हम लेवल देखते हैं तो ये लेवल इससे बहुत ज्यादा ऊपर का है हर एक चैप्टर का, ठीक है, हर एक चैप्टर का। ऐसा नहीं हम सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग का बात कर रहे हैं, रीजनिंग के हर एक चैप्टर का बात कर रहे हैं। तो 2018 के लेवल से ये जो है 2021 में हुआ, 2022-23 में जो एग्जाम हुआ, ठीक है, तो ये उसके बाद ये जो हुआ है 2022 में, ये तो ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का कहानी रहा। किस में? तो बाबू एनटीपीसी में। इसीलिए हम लोग जो है 2018 का बेस तो लेंगे ही नहीं, एएलपी के लिए 2018 का बेस नहीं लेंगे, बेस लेंगे हम लोग 2021-22 में जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का और बाबू ग्रुप डी का। साथ ही साथ आप लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए एक सजेशन देना चाहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट एसएससी का क्वेश्चन जो है जरूर बनाएंगे एएलपी 24 के लिए। जो आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं सिर्फ वो बात मेरा मानते चलिए, ठीक है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मेरी जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर रेलवे का एग्जाम है तो आप हमको एसएससी का क्वेश्चन बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, वो हम जानेंगे हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? जिस दिन आप एग्जाम दे करके आइएगा सीबीटी 1 का, आपको खुद पता चलेगा कि एसएससी का क्वेश्चन बनाने का हमें कुछ फायदा मिला या नहीं मिला। और एसएससी का जो क्वेश्चन जो बनाना है वो भी हम आपको बता दें, एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन आपको 2021, 2022, 2023 ये 3 साल का क्वेश्चन आपको बनाना है। चाहे वो एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन मिल जाए, चाहे सीजीएल का क्वेश्चन मिल जाए, चाहे वो एलडीसी का क्वेश्चन मिल जाए, चाहे वो आपको इसका एसएससी जीडी का क्वेश्चन मिल जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एसएससी का एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम का ये 3 साल का क्वेश्चन आपको बना लेना है। इसके लिए आप मार्केट में बुक अवेलेबल है, एसएससी के नाम से अवेलेबल है। और हम एक और बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बाबू रीजनिंग का बात कर रहे हैं, एसएससी का सिर्फ रीजनिंग का बात कर रहे हैं। हम आपको मैथ्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई सजेशन मेरे तरफ से नहीं है, ना जीके जीएस के लिए है, हमको आता है ही नहीं तो हम बताएंगे कहां से। आप लोग देखिएगा आगे चलने के बाद यहाँ पर लिखा रहेगा 2 गुना 2, हम कहेंगे 5, हम बता देंगे कैसे हुआ, सही भी करवा देंगे। आप लोग भी कहिएगा जी सर सही है। तो हमारा मैथ तो ऐसे चलता है, हमको जितना मैथ आएगा हम उतने ना बात करेंगे। क्योंकि एक बात हम अपने बारे में आप लोगों को बता देना चाहते हैं, आप लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, हम क्या करते हैं जितना भी क्वेश्चन आता है एग्जाम का जिसमें बाबू रीजनिंग होना चाहिए वो सारा क्वेश्चन हम बना लेते हैं टोटल, चाहे वो बिहार का एग्जाम का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम का हो, चाहे किसी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम का हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब है कि वह रीजनिंग का क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा है हम बनाते हैं। तो अगर हम आपको रेलवे के एग्जाम के लिए, एएलपी के एग्जाम के लिए अगर हम ये एसएससी का ये क्वेश्चन अगर हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो कुछ सोच करके ही कर रहे होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? और एक चीज आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग का किताब आता है, रीजनिंग का बुक, कहने का मतलब यह है कि एसएससी रीजनिंग स्पेशल ये टेस्ट सीरीज टाइप का आएगा या चैप्टर वाइज टाइप का आएगा, जो आता है वो ले लीजिए आप, 100 सेट 200 सेट 300 सेट वाला, लेकिन हाँ ये आप देख करके लीजिए, ठीक है। इसको जरूर बनाइए, जो आप लोगों को कह रहे हैं वो बात सावधानी पूर्वक मान लीजिए, इसको आप लोगों को बनाना ही बनाना है। आप लोग नहीं बनाइएगा तब हम अपना उपाय लगाएंगे, हमको तो आपसे रिजल्ट लेना, हम तो बनवाएंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट सजेशन ये रहा मेरे तरफ से। दूसरी बात, चलिए एसएससी का कहानी खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर,
तो चैप्टर पे, चैप्टर हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग होगा, एनालॉजी, ये 3 चैप्टर हुआ जो कि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, एक और ये इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। मतलब अगर 25 क्वेश्चन है एग्जाम में तो 2 से 3 क्वेश्चन, और ये तीनों मिला करके 5 से 7 क्वेश्चन। यानी कि सीधा भाषा में ये चैप्टर से आपको मोटा मोटी 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साइलोगिज्म 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन लेवल का रहेगा। लेवल कहने का मतलब यह है कि बाबू इससे पहले जो एग्जाम हुआ है 2018 एएलपी का, वो डबल स्टेटमेंट डबल कंक्लूजन, मतलब 2 ठो कथन होता था, 2 ठो निष्कर्ष होता था, वो बनाया जाता था। लेकिन अभी जो है पैटर्न, आप मटेरियल लाए हैं, लाइए थोड़ा सा लाइए, तो अभी जो पैटर्न चल रहा है, देखिए बाबू पीछे, उसका पैटर्न ही बाबू कुछ अलग है। रेलवे का हम बोल रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को देखना होगा थोड़ा देख लीजिएगा इसको, आप लोगों को मैं मतलब यहाँ पर क्लासरूम में बोल रहे हैं, और जो ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले को कैमरा के सामने हम रख देते हैं। ये देख लीजिए 74, 75, 76, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस ढंग से है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, बनाना जरूरी है। अब वो समय नहीं रहा कि 2 ठो कथन दे देंगे और उससे बनाने दे देंगे निष्कर्ष। अब एक ही ऑप्शन है आपके पास, जैसे 4 ऑप्शन रहेगा, और उस 4 ऑप्शन में जो है, लीजिए जिनको देखना है देख लीजिए, 4 ऑप्शन में हर एक ऑप्शन में 2 से 3 कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, हर एक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। स्टेटमेंट हुआ ये, यही हो गया बाबू कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, किसी किसी में 2-2 कंक्लूजन और किसी किसी में 1-1 कंक्लूजन। यानी कि पहले होता था 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, तो हम ये दोनों पढ़ करके इसको बना लेते थे, ठीक है। अब ये है, अब आपको 8 हो गया, 8 स्टेटमेंट। अगर ये 2-2 ठो है तो 8 कंक्लूजन, या फिर 1-1 है तो 4 कंक्लूजन। अब आपको ऑप्शन ऐसे टिक करना है, ये दोनों स्टेटमेंट से हमने पढ़ा, ये वाला कंक्लूजन बना, सही हो गया तो ठीक है, अगर सही नहीं हुआ तब आगे पढ़िए। और इसके बाद नीचे में जाकर के ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन केवल ए सत्य है, ओनली ए, इस प्रकार से लिखेगा, ठीक है। क्या लिखा रहेगा? ओनली ए। और क्या हो सकता है? ए एंड बी, ओनली बी, ए बी सी डी। अब आप अगर ऑप्शन से चलना चाहते हैं तो भी दिक्कत है, ठीक है। और अगर आप यहां से बनाना चाहते हैं तब तो दिक्कत है। यानी कि हर हालत में
आपको साइलोगिज्म ही बनाना है, लेकिन पहले आप एक नंबर के लिए एक बार मेहनत करते थे, हो जाता था। अब एक नंबर के लिए आपको 4 बार मेहनत करना है, तो समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। नंबर कितना मिलेगा, 1। ठीक है, नंबर 1 ही मिलेगा, लेकिन समय आपको अधिक लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको साइलोगिज्म में समय बचाना है या समय ज्यादा से ज्यादा लगाना है। अब समय बचाना कैसे है, अब वो भी तो, साइलोगिज्म बनाना अब नहीं सीखना है, अब सीखना है कि हमको साइलोगिज्म बनाते समय में समय कैसे बचाना है। मुद्दा ये है। और ये सिचुएशन हम जो देखते हैं, अब ऐसा थोड़ी कि हम रीजनिंग बनाते हैं तो साइंस पर नजर नहीं पड़ता है, या रीजनिंग बनाते हैं तो मैथ्स पे नजर नहीं पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है। ये सिचुएशन सब चैप्टर सब सब्जेक्ट में होता है। साइंस का क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन लगेगा नॉर्मल है, सही है गलत तो खाली पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और जब आप वहां जाइएगा ऑप्शन के पास, आपको इतना कम डिफरेंसेस रहता है एक ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन के बीच में कि आपको लगेगा ओह यो सही है, यो सही, ये विकल्प भी सही है और ये विकल्प भी क्या है, सही है। अब यहां पर टिक, अब जैसे कि आपके सामने हम एक थोड़ा सा और रखते हैं, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ठीक है, नंबर 1, सदैव। नंबर 2, कभी कभी। ठीक है, नंबर 3, क्या लिखें जी, कभी नहीं। सोच के नहीं है ना उतना है। नंबर 4 एक ठो रख दीजिए, तो हमेशा ही रखिए थोड़ा सा। नहीं जी, वही तो समझना था, यही तो ऑप्शन है। अब आप इसको पढ़िए और थोड़ा सा इसको सोच करके बताइए। सूर्य पूरब में उदय होता है, आपको एक बात तो फाइनल हो गया कि सदैव और हमेशा ही आप लोग आंसर टिक करिएगा। अब सदैव की हमेशा, हमेशा क्यों नहीं, बताइए बताइए। नहीं, हमेशा का मतलब भी वही होता है। क्या मीन्स टाइमिंग, क्या फिक्स टाइम में, नहीं ऐसा बात नहीं। और कोई कुछ, यूनिवर्सल है तो है क्या हो गए ना कंफ्यूज। सदैव और हमेशा में कौन सा, नहीं दोनों नहीं, बोथ का ऑप्शन नहीं है, सदैव ही आंसर होगा। हमेशा का मतलब होता है कि वह, जब यहां पर अगर इसी लैंग्वेज बदलते, सूर्य एक जगह पर स्थिर है, कहने का अर्थ है, क्योंकि पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। सारा ग्रह किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। तो सूर्य कहाँ है, ये सूर्य है, यही सब चक्कर लगा रहा है ना। तो वैसी स्थिति में हो जाता हमेशा जब स्थिरता का बोध आ जाता है, ठीक है, तब हो जाता हमेशा। यहां पर मतलब क्या चीज से है, उदय से, यानी कि वह काम कर रहा है। पृथ्वी भले ही यहाँ जो सूर्य कांस्टेंट है, सूर्य कांस्टेंट एक जगह स्थिर है, वो अलग बात है, लेकिन सूर्य भी तो चक्कर लगा रहा है। देखिएगा आप कभी कभी नजर आएगा ना, सूर्य ऐसे ऐसे लगता है घूम रहा है, सूर्य का भी अपना परिक्रमा हो रहा है, ऐसा नहीं कि सूर्य वहीं पर है। ठीक है, बात समझ में आया कुछ। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस में आता है, रीजनिंग में भी आता है। ऐसा ऑप्शन किस स्थिति में आता है,
तो जब आपके सामने स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, साइलोगिज्म से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। अब क्या चीज में? स्टेटमेंट से। तो बाबू ये ऑप्शन टिक करना भी आपको सीखना होगा, ये आपको जानना जरूरी होगा। थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का क्वेश्चन जहां तक देखें, पिछले एग्जाम का मतलब 2018 के एग्जाम का बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन था लगभग सेट में, 5 to 7 क्वेश्चन स्टेटमेंट चैप्टर से। लेकिन जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी का बात करते हैं तो क्वेश्चन का संख्या कर दिया कम, 2 से 3 आ गया, लेकिन क्वेश्चन का लेंथ कर दिया ज्यादा। पहले 2 लाइन का क्वेश्चन, अभी 5-5 लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िए तो कंक्लूजन भूल जाइए, स्टेटमेंट पढ़ के समझ करके कंक्लूजन पढ़ रहे हैं तो पता ही नहीं रहा कि स्टेटमेंट हम पढ़े क्या थे। ठीक है, स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था ये हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो भूल गए। क्यों भूल गए? 5 लाइन का स्टेटमेंट था। 5 लाइन का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, समझने के बाद जब हम आए कंक्लूजन पढ़ने तो पता ही नहीं चला कि स्टेटमेंट क्या था। तो ये चीज जो है, इसका टेक्निक क्या होगा? यहां क्वेश्चन तो बनाना है, क्योंकि आप ये जान लीजिए क्वेश्चन है टोटल कितना एग्जाम में, 75 आपको। सीट कितना है? करोड़ों में। ठीक है, आपको क्या लगता है इतना सीट के लिए हम इसको मान लेते हैं 6000, गुना करने में हमरा आसानी होता, 15 छाके 90,000, 90,000 CBT 1 में रिजल्ट आएगा। अब सोच लीजिए आप 75 में आप कितना गलती करिएगा और कितना सही आपको करना है। कि आपको, मेरा अनुमान है 50 लाख फॉर्म भराएगा, क्योंकि टेक्निकल है इसीलिए। और जब 50 लाख फॉर्म भराता है तो 50 लाख में होना कितने का है? CBT 1। ठीक है, अब इस 90,000 में आने के लिए आपको 75 में कितना सही करना पड़ेगा, कितना गलत करना पड़ेगा, ये आप सोचिए। ठीक है, और सर ऐसा करेंगे ना कि कुछ वैसा उस टाइप का उलझा हुआ टाइप का जो क्वेश्चन देखेंगे उसको छोड़ देंगे, बने भी कीजिएगा 50 गो, रिजल्ट तो इसनो नहीं होना है। ठीक है, सर आप डरा का है इतना, तो लग रहा है कि डरा रहे हैं, बाबू डर जाओ। तो लग रहा है भविष्य दिखला रहे हैं, लोग शांति से भविष्य दिख। इसीलिए मेरा कहना है ये सब चीज पर आपको कमांड करना पड़ेगा, खास करके ऑप्शन टिक करते समय में ये चीज को बहुत ज्यादा कमांड करना पड़ेगा। अरेंजमेंट, पांच से 7 क्वेश्चन पूछा आपको, किसमें? ग्रुप डी में, एनटीपीसी CBT 1 में, CBT 2 में। 9 11 पूछा है, 12 पूछा है, लेकिन हम एवरेज 5 से 7 उसको हम ले लिए हैं। अब अगर आप ये 5 to 7 क्वेश्चन, जिसमें बाबू हर क्वेश्चन में कम से कम 8 से 10 लाइन होना है, नॉर्मल रहेगा ये। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन आपको 4 से 5 लाइन का होगा अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट मतलब सर, अरेंजमेंट मतलब बाबू मिक्स पजल कह लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट कह लीजिए, वो सब हम एक ही साथ ले आए। अब मायने ये रखता है कि आपको ये 5-7 क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 75 में हम तो चाहेंगे कि आप 75 टच करके आइए, 75 में 75 बना के आइए। अब अगर आप ये 5 से 7 क्वेश्चन बनाने के लिए चलते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा ज्यादा। ठीक है, तो इसमें आपको हम इस प्रकार का टेक्निक बताएंगे, उसका नाम हम बाबू रखे हुए TTI, कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन में
चाहे 10 अगर पूछ रहा है, तो कम से कम इसका 80% क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन पूछा तो 8 ठो, अगर 5 से 7 पूछा तो 4 गो मान के रख लीजिए। 80% क्वेश्चन आपको 30 से 40 सेकेंड में बन जाए। सेकेंड लिखे, मिनट नहीं लिखे, ठीक है। तो अगर आप 30 से 40 सेकेंड में बना लेते हैं, बना लेने का मतलब यह है कि प्रश्न पढ़ने के बाद आपको 30 से 40 सेकेंड लगना चाहिए उसको बनाने में। कोशिश मेरा यह रहेगा कि उस टाइम पीरियड को आप लोगों के लिए और घटाएं और कम करें, कुछ क्वेश्चन 15 से 20 सेकेंड में बन जाए और बेहतर होगा। अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निक इस्तेमाल वही बंदा कर सकता, वही विद्यार्थी कर सकता जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में रहेगा। हम जब भी आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, हम बनाते तो नहीं है। 10 में अगर हम 100 क्वेश्चन हमारे पास है, तो बाबू हम 95 क्वेश्चन का कोशिश यही मेरा रहता है कि पढ़ करके आंसर टिक कर दें। 95 का 4 से 5 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो कि हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम अपने बारे में बता रहे हैं, आपके बारे में नहीं बता रहे। अब मेरे जैसा आपको बनाने के लिए तो आपको बाबू प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब बात कर लें हम लोग कैलेंडर और क्लॉक का। नाम इसका हम रखे हैं TTI। इसके लिए आप मेरे ऊपर सिर्फ रखिए विश्वास और टेंशन फ्री हो जाइए। ये दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग का कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। ये मेरा वादा रहा, और हम क्या कहें, कसम तो हम खाएंगे नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि समय लगेगा इसमें, इस चैप्टर को बनाने में आप लोग को समय भी नहीं लगेगा, एकदम कम समय में। क्लॉक सब का क्वेश्चन तो बाबू 3 से 5 सेकेंड में बनवा देंगे आप लोगों से, सेकेंड ही बोल रहे हैं, मतलब कि प्रश्न पर ही ऑप्शन टिक करिए, ठीक है, वो भी आएगा। रहा बात कैलेंडर का, तो कैलेंडर का क्वेश्चन जो आप लोग इतना मेहनत करके अगर बनाते होंगे, तो बाबू इतने मेहनत करके बनाना है 2 लाइन में, वो सब आप लोगों को टेक्निक बता देंगे, उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं। और कौन चैप्टर होता है जी? डाइस और तो क्या नहीं जी, डाइस के बाद कौन होता है, एक तो क्यूबाइड। देखिए डाइस तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे एक पूछे चाहे 2 पूछे। रहा बात क्यूबाइड पर, मुझे शक रहता है क्यूबाइड पूछता भी है नहीं भी पूछता। तो इधर जो है कंटिन्यूस एसएससी के सिलेबस में इधर जो हम देख रहे हैं वो पूछ रहा है। तो जब मेरा मानना है जो एसएससी में पूछ रहा है तो रेलवे में पूछेगा, ठीक है। तो क्यूबाइड से 1-2 क्वेश्चन रख लीजिए, डाइस से 1 से 2 क्वेश्चन रख लीजिए। इस सब चैप्टर के लिए कुछ नहीं होता है, इस सब आप पढ़ते पढ़ते बनाना सीख जाइएगा, स्पीड भी उतने आ जाएगा, उस सब में कोई दिक्कत कहानी कभी भी इस सब चैप्टर में आपको नहीं रहेगा। क्या बोले थे जी? वेन डायग्राम बाबू 2 पैटर्न का होता है, एक जो सिंपल सा सर्कल बना बना के होता है, ये हमरा से बाबू पार लगने वाला नहीं है, हम अभी ये बोल दे रहे हैं, कितनों समझा देंगे आपसे बनने वाला नहीं, ठीक है। उल्टा बोलते हैं हम, कारण क्या है ना, विद्यार्थी अपने हिसाब से चलता है, हम कितनों समझा लेंगे वो अपने मन बात। अगर आप कहें तो हम अभी 2 क्वेश्चन बनवा के दिखा दें आप लोग, देखते हैं हम एक क्वेश्चन आपके सामने,
देखिएगा इसमें से कितने, सब विद्यार्थी, हम एक एक विद्यार्थी से आंसर पूछेंगे और देखते कितना विद्यार्थी सही बनाता है। तो हम कितनों पढ़ा लें, वो चलाता अंत में अपना ही दिमाग है, ठीक है। और मेरा कहना है कि वेन डायग्राम में आप अपना दिमाग ना चलाएं, आप प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को समझें और प्रश्न से के हिसाब से क्वेश्चन बनाएं। लेकिन नहीं, आप सर कुछ कह लीजिए, आप आज पढ़ा लिए, हाँ 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 कह दिए, दूसरा दिन फिर वही गलती करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं, एक ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों अलग अलग है, और एक ऑप्शन नंबर 4 यहां दे दें, ठीक है। मैंने ये 4 ऑप्शन आपके सामने रखा और प्रश्न मैंने इसके हिसाब से रखा आपके सामने, लड़का, लड़की और विद्यार्थी। जिस प्रश्न विद्यार्थी का प्रश्न आ जाए, आंसर आ जाए सर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वो सिर्फ यह बोलेंगे कि सर मेरा आंसर आ गया। वो ये नहीं बोलेंगे कि 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, नहीं बोलना है, ठीक है। ये आपके सामने प्रश्न है और अब आप इसका आंसर 1 2 3 4 जो भी है अपना अपना समझ लिए। हाँ हाँ बराबर है, बराबर है। हो गया सबका? पूछ सकते हैं हम अब? चलिए पहले आप ही बोल लीजिए। 3, चलिए हम इसमें देते हैं, आप जी 3 बोलिए, बोलिए। फर्स्ट सबसे पूछेंगे, बोले थे हम। क्या 3 रहने दीजिए, 3 रहने दीजिए, क्या में ज्यादा है क्या जी? 3 आपका जी? हाँ 3 है। 3 वाले और कौन कौन है जी? हाँ तो उठाइए देख बार। अच्छा ये सब 3 वाला, आप लोग क्या है जी? 2 2 आपका 2 2। अच्छा ये सब विचार कर ले, इधर 2 वाला है, चलिए ठीक है। यानी कि एक बात फाइनल है, एक विद्यार्थी का 1 है, कुछ विद्यार्थी का 2 है, कुछ विद्यार्थी का 3 है, यानी कि 4 नंबर तो नहीं है। चल फाइनल। सबसे पहले बाबू 1 कौन लगाए? आपने क्या सोच करके ऐसा किया? अभी हम ऐसे कुछ पढ़ाए उड़ाए है नहीं, ऐसे ही चल रहा है, चलने दीजिए, बोलिए। लड़का अलग होता है, लड़की अलग होती है, विद्यार्थी अलग होता है, बिल्कुल सही है। देखिए अब थोड़ा सा आप इसके बारे में जानिए। ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, ये जो विद्यार्थी है, वो तीनों अलग अलग शब्द है और एक एक शब्द के लिए मैंने एक एक सर्कल बनाया, एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल। अब इसमें होता क्या है कि हमको उसको देखना है कि क्या लड़का और लड़की को हम अटैच कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है अटैच कर सकते हैं तो अटैच कीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद देखिए लड़का और विद्यार्थी को अटैच कर सकते हैं नहीं, लड़की और विद्यार्थी को अटैच कर सकते हैं या नहीं। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह हो जाता है बेसिक पॉइंट्स में कि बाबू विद्यार्थी क्या है ये आप जानते हैं? कोई भी हो सकता है, विद्यार्थी कुछ नहीं है, ठीक है। आप विद्यार्थी को छू सकते हैं? नहीं। हवा को देखे हैं, छुए हैं? हाँ छुए जी, महसूस होता है ना, हवा महसूस होता है ना, मतलब जैसे ठंडा लग रहा है, हवा को महसूस करते हैं, टच होता है, छुआता है वो, लेकिन देखे तो नहीं है, रंग तो नहीं पता है। उसी प्रकार से यहां पर विद्यार्थी जो है वो कौन है? कोई भी हो सकता है, एक लड़का एक लड़की विद्यार्थी हो सकता है। एक बात तो फाइनल है कि ये तो खत्म है कहानी। अब मामला आ जाता है बाबू 3 नंबर का कि सर ये वाला विद्यार्थी है, ये वाला लड़का है, ये वाला लड़की है, क्या है ना? ये नहीं सोचे आप लोग? बिल्कुल सही है आप लोगों का कि सारे के सारे गर्ल
और सारे के सारे बॉय वो कौन है? विद्यार्थी है। देखिए ये बाबू विद्यार्थी, सारे के सारे गर्ल और सारे के सारे बॉय विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी मतलब कौन? जो पढ़ता है। तो वैसा व्यक्ति जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, क्या वो विद्यार्थी है या नहीं? पहले ये बता दीजिए मुझे। तो विद्यार्थी नहीं है। जो अशिक्षित है वो विद्यार्थी नहीं, जो अनपढ़ है वो विद्यार्थी नहीं है। तो बाबू बताइए कोई ऐसा दुनिया में लड़का है जो पढ़ा लिखा नहीं होगा? हमको तो नहीं ऐसा कोई मिला है, बहुत सारा है। कोई ऐसी लड़की जो अनपढ़ हो? बहुत सारी है। अच्छा, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा क्या? ये वाला भी आंसर नहीं हुआ। तो आंसर सर कौन होगा? ये वाला बाबू विद्यार्थी, ये वाला गर्ल, ये वाला बॉय। ये वैसा गर्ल, वैसी लड़की जो कि विद्यार्थी है। लड़की है वो विद्यार्थी नहीं है, घासे काटती है, कुछ भी करती है, लेकिन वो विद्यार्थी नहीं है। ये वैसा लड़का जो विद्यार्थी है, लेकिन ये वैसा लड़का जो और कुछ भी करता है, लेकिन वो विद्यार्थी नहीं है। अच्छा सर ये तो आप निकाल दे। ई विद्यार्थी कौन हुआ? जब लड़का लड़की इधर हो गया तो थर्ड जेंडर। ठीक है, थर्ड जेंडर। क्या वो मनुष्य है कि नहीं है? वो भी तो मनुष्य है ना। क्या थर्ड जेंडर को पढ़ने का अधिकार है या नहीं है? है ना, वो पढ़ सकता है ना। तो जब बाबू पढ़ सकता है तो विद्यार्थी के अंदर आपने ना उसको गर्ल के जेंडर में रखा, ना आपने उसको बॉय के जेंडर में रखा, तो आप उसको उसके लिए एक जगह दीजिए, ये वाला जगह दिए। समझ में आया कुछ? एक और क्वेश्चन दें क्या जी? सबको हटा, इसीलिए बता दो मुझे। सोना है, आभूषण है, और बाबू चांदी है। चलिए थोड़ा इस पर गौर फरमाइएगा आप लोग। सोना है, आभूषण है और चांदी है। सोना, आभूषण और चांदी, 2 नंबर। हाँ जी, ये वाला 1 नंबर हुआ, ये वाला 2 नंबर हुआ, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा। बोलिए। 1 नंबर वाले भी हैं, 2 नंबर वाले भी हैं, 3 4 वाला कोई नहीं है जी। 2 नंबर हो गया। और किसी का कुछ? 1 नंबर 2 नंबर तो हो गया जी, 3 4 में है कोई, वो तो बता दो, वही ना पूछ रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलिएगा, बड़ा बढ़िया। हम बोले थे ना 3 नंबर, बहुत अच्छा। चारों बलाए जी। हम अभी क्या बोले थे? थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि हम कितनों समझा लेंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल आपके सामने में रखे हैं, कितनों समझा लेंगे कोई असर नहीं पड़ने वाला इस चैप्टर में, इसीलिए हम बोले इसमें हमको माफी कर दीजिएगा। सोना यानी कि गोल्ड, ई बाबू हुआ आभूषण। हम टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। आभूषण, और ये हो जाएगा बाबू गोल्ड, ये हो जाएगा सिल्वर। क्योंकि आभूषण जो है, ज्वेलरी जो है, वो सोना से बनता है। आभूषण जो है चांदी से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सोना एक धातु है,
चांदी भी एक धातु है, धातु से ही ना ज्वेलरी बनता है। और अगर जी सर बोलने वाले हैं तो अभी देखिए, अभी तुरंत बोलिएगा नहीं सर बिना धातुओं का बनता, प्लास्टिक से बनता है कि नहीं? और सरस्वती पूजा आने वाला है, थर्मोकोल से बनता है कि नहीं? बनता है ना? याद आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? हमारा गांव में लड़कटिया का भी बनता है, होता है पानी में बाबू, होता है इतना इतना मोटा, सॉलिड भागता है, इक के तरह भागता ऊपर, ठीक है। हाँ, कोयचला भी उसको कहते हैं। उसी में से उसको काट काट के निकाला जाता है, उसी से आभूषण बनाया जाता है। तो वो सब क्या, वो आभूषण है थोड़ा देर के लिए, फिर उसको पानी में बहा दीजिए। तो सोना, आभूषण और चांदी, सिंपल सा एक ही कहानी है बाबू, कि ये जो आभूषण है आपने जिसको बनाया, ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर, सारे के सारे गोल्ड जो है वो बाबू ज्वेलरी है, सारे के सारे सिल्वर जो है वो ज्वेलरी है? नहीं है बाबू। जो गोल्ड का बिस्किट है, गोल्ड का बिस्किट, चलो हटाओ, गोल्ड का बिस्किट से तो बन ही जाएगा। हमको ये बताइए कि सोना का चम्मच देखे हैं, चांदी का चम्मच देखे हैं, किसी को पहन के घूमते हुए देखे हैं? अगर आप ज्वेलरी की दुकान पर से गुजरिए, नहीं तो मुसल्लपुर हाटों में गुजर जाइए, देखिएगा चांदी का गिलास रहेगा। वो सब तो शोकेस में आगे में रखता है ना, ठीक है, सोना वाला नहीं रखता, सोना वाला रखता तिजोरी में, चांदी वाला तो आगे में रखता है। चांदी का चम्मच देखिएगा, चांदी का गिलास देखिएगा, चांदी का कटोरा देखिएगा, थाली देखिएगा, इतना इतना छोटा। कोई किसी को देखेंगे जूरा में लगा करके, या कटोरा टांग करके, या चम्मच ऐसे कान में पहन करके? हम एक तो ऐसे ही मतलब कपड़ा खरीदने गए थे, गलती से एक तो बिल्डिंग में घुस गए। उस बिल्डिंग में घुसने के बाद हमको पता चला कि दुनिया यहाँ पटना में भी है थोड़ा सा, ठीक है। चांदी का जूता, चांदी का अथी, ये क्या पहनते जी लड़का सब जो जाता है पहन करके शादी में, शेरवानी, चांदी का, ठीक है। हम वही सोचे कि कौन इसको पहन के जाएगा। उसी दुकान में घुस गए, हम बोले कि एक बात बताइए, ये जो है कौन पहन के जाता है? बोलता है बहुत आदमी है दुनिया में, अपना अपना शौक का आदमी होता है, ठीक है, इस ऑर्डर पर बनाया गया है। तो वही बात है बाबू, सोना, आभूषण, चांदी, तो ये गोल्ड हुआ, सारे के सारे सोना को आदमी पहन के नहीं चलता है, सारा का सारा सोना जो है बाबू आभूषण नहीं होता है। सोना से आभूषण बनता है, सोना से और भी बहुत कुछ बनता है जो आभूषण नहीं होता है, तो वो धातु है, धातु से आप कुछ भी बनाइए। चांदी का भी वही बात, समझ में आ गया ना? अब इसमें और इसमें लड़का, लड़की और विद्यार्थी दोनों का देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? दोनों सेम सॉल्यूशन है कि नहीं? दोनों फिर भी गलती किए कि नहीं आप लोग? समझ में आया? क्वेश्चन भी सेम दिए, पैटर्न सेम था, सब कुछ सेम था, सामने सामने बैठ के गलती कर दिए। कारण खाली अब सर आप पढ़ाइए, अपना दिमाग हम चलाएंगे, ठीक है? समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद वेन डायग्राम का एक और टाइप आता है, जिसमें बाबू डाटा कुछ दिया हुआ रहेगा। डाटा इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स में इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में इतने विद्यार्थी पढ़ते हैं, 3-4 सब्जेक्ट का दिया हुआ रहेगा, या कुछ भी और दिया हुआ रहेगा, और उसको मिलाना होता है, उसको एक डायग्राम के अंतर्गत लाना होता है, और उससे क्वेश्चन बनाना होता है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, कम पूछता है लेकिन पूछता है। और कोई चैप्टर जो आप लोग को, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन क्या बोलिए, वही होता है अरेंजमेंट, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस का अगर हम लोग बात कर लें, तो जो लोग अगर थोड़ा सा हमको जानते होंगे उन लोगों को पता होगा डायरेक्शन डिस्टेंस में हम लाइन नहीं खिंचवाते हैं, ठीक है। NESW से चलता है मेरा डायरेक्शन डिस्टेंस, टेक्निक अलग है, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन बहुत अच्छा है। अगर आप उससे बनाइएगा तो आप लाइन खींचना भूल जाइए।
ठीक है। ब्लड रिलेशन, अगर हम ब्लड रिलेशन का बात कर लें तो सिचुएशन इसमें भी पलटी मार रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछता है कि उस क्वेश्चन ऐसे रहता है नॉर्मली है क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की बहन की ये है वो है वो जो भी है, ये नॉर्मली क्वेश्चन हुआ। अब नहीं पूछता ऐसा। ठीक है, अब इतना ही बात लिखा हुआ रहेगा, इतना बात बोले ना उतना ही बात लिखा हुआ रहेगा, और उसके बाद लास्ट में लिख देगा तो बताइए कि उसके, तो बताएं कि उस महिला के पुत्री का पुरुष के भाई से क्या संबंध है। मतलब वो जो डेटा आपको देगा वो तो देगा ही देगा, उसके बाद अलग से और। ठीक है, कल हम रीजनिंग टेस्ट में क्वेश्चन डाले थे, उसका क्वेश्चन तो और अच्छा ढंग का था, लगभग विद्यार्थी से क्वेश्चन नहीं बना, टेस्ट के लगभग विद्यार्थी से क्वेश्चन नहीं बना। फिर जब हम सॉल्यूशन बताए, है सर ये तो हमको आइबे करता था, मतलब मुझे आता था, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि ये गलती है ये गलती है ये गलती है। क्या लिखा हुआ क्या जानते हैं, लिखा होता चलिए अरुण, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है सीता मान लेते हैं, ऐसे करके एरो दिया हुआ है और लिखा हुआ बहन, क्या लिखा हुआ है बहन, ऐसे करके एरो दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ मेघना, और इसको लिख दिया है पुत्री, सॉरी ठीक है। अब आप यहां क्या समझ, नॉर्मली कोई भी विद्यार्थी क्या समझेगा, सीता की बहन अरुण है, अरुण का पिता मेघना है, नॉर्मली यही समझेगा। विद्यार्थी बनाएगा भी यही, और नाम पर क्या फर्क पड़ता है, नाम से कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसे ही होता है, मेघना को पिता बना दो, अरुण को बहन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप बनाने के बाद जब आप आते ऑप्शन ढूंढने के लिए, क्या ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या होगा, यानी कि कुछ गलती कर दिए हैं, यानी कि आपने सबसे पहले बनाया और उसके बाद टोटली लॉस, टोटली समय तो वो बर्बाद कर देना। चाहता क्या है, क्या चाहता है, आपका समय बर्बाद करना चाहता है, उसने बर्बाद कर दिया। जब वही क्वेश्चन हम बताए विद्यार्थी को कि बाबू ये बहन, एरो इधर है लेकिन बहन इसको समझना है, एरो इधर है लेकिन पिता इसको बनाना है, तब जब बताए तब जब बनाया, तो सर आंसर तो आ गया। अच्छा अगला बार ऐसे ही करेंगे, अरे टेस्ट में ना अगला बार वैसे कीजिएगा, एग्जाम में समझ में आ रहा है, 1 साल कहां 6 साल, 1 साल पे आता है क्या अगला 6 साल में कितना का एज रहेगा कि नहीं रहेगा कोई ठिकाना है। इसीलिए करंट लेवल को पढ़ना बहुत जरूरी है, इस चीज को जान लीजिए। साथ ही साथ हम जानते हैं कि आप लोग एएलपी के लिए आए हुए हैं, आप लोग एएलपी का क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को हम बता दें एसएससी का क्वेश्चन बनाना जरूरी है आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं हम, कब बुलाया गया जी आप लोग को, सोमवार को अपने समय पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।